हेलो बच्चों, मैं हरीश मटपाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ज्ञान सागर मटपाल चैनल में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सबसे पहले हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें एक पॉइंट है, हमें गिवन है कि फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, एक सर्कल है, सर्कल के एक्सटर्नल बाहर एक पॉइंट क्यू है और इस पॉइंट क्यू से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है। ये सर्कल है, इसका सेंटर ओ और बच्चों बाहर एक पॉइंट है क्यू। इस पॉइंट क्यू से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया जिसका लेंथ है 24 सेंटीमीटर। तो सर्कल पे एक पॉइंट है पी जहां पे हमने क्यू पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया है और बच्चों इसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर। फिर बाहर जो पॉइंट क्यू है, इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो भी हमें दिया है ओ क्यू 25 सेंटीमीटर। तो क्यू पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस बच्चों ये भी हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें जो ये सर्कल है बच्चों इसका रेडियस हमें निकालना है। इस सर्कल का रेडियस हमें ओपी, ये ओपी हमें कैलकुलेट करना है। तो हम देखते हैं। अब यहां पे इसको सॉल्व करने से पहले हमें एक बात पता होनी चाहिए कि जो टेंजेंट्स है, जैसे बाहर एक पॉइंट है क्यू और इस पॉइंट से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है क्यू पी। तो बच्चों जो क्यू पी है वो परपेंडिकुलर होगा ओ पी रेडियस। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रेडियस है, ये जो पी पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और इस पे जो हमने रेडियस ड्रॉ किया है वो है ओपी। ओपी तो बच्चों क्यू पी टेंजेंट ओपी रेडियस पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो ये पूरी स्टेटमेंट हमें याद रखनी है कि टेंजेंट इज ए परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार जो एंगल ओ पी क्यू है, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल बच्चों ये एंगल होगा 90 डिग्री। तो यहां पे ओ पी क्यू 90 डिग्री होगा। तो ये जो ट्राइंगल है ओ पी क्यू बच्चों ये एक राइट ट्राइंगल है और राइट ट्राइंगल पे हमने अप्लाई किया पाइथागोरस। तो राइट ट्राइंगल में जो 90 डिग्री है उसके सामने बच्चों जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग एच का स्क्वायर पी का स्क्वायर और बी के स्क्वायर का जोड़ होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्यू पी है, सॉरी क्यू ओ है और जो परपेंडिकुलर है वो रेडियस है ओपी और बच्चों जो बेस है उसे हमने टेंजेंट मान लिया क्यू पी। तो अगर हम देखें तो क्यू ओ या ओ क्यू वो हमें 25 सेंटीमीटर दिया है और जो रेडियस है ओपी वो हमें निकालना है। और बच्चों क्यूपी की लेंथ भी हमें 24 सेंटीमीटर दे रखी है। अब 25 का स्क्वायर होता है 625 और 24 का स्क्वायर होगा बच्चों 576। फिर 625 576 इधर के माइनस हो जाएगा और बच्चों ये माइनस के आ गया 49। तो स्क्वायर इधर जाके रूट आएगा, 49 का स्क्वायर रूट 7 सेंटीमीटर होता है। तो रेडियस जो वैल्यू यहाँ पे आ गई है 7 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक सर्कल है और उस सर्कल के बाहर एक पॉइंट है टी। इस टी पॉइंट से हमने सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, टीपी और बच्चों टी क्यू। ये हमने बाहर टी पॉइंट से ड्रॉ किए हैं। ये फिगर हमें पूरा गिवन है। उसके बाद हमें एंगल पी ओ क्यू
110 110 हमें गिवन है, तो PO Q ये एंगल हमें 110 हमें दे रखा है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल PTQ। अगर हम देखें एंगल PTQ, बच्चों ये वाला एंगल हमें कैलकुलेट करना है। तो हम देखते हैं, यहां पे बच्चों वही वाली बात हमें पता होनी चाहिए जो थ्योरम है सर्कल का। हमें ये पता होना चाहिए कि जो टेंजेंट्स है, जैसे यहां पे टेंजेंट है TP, तो ये TP परपेंडिकुलर होगा रेडियस OPP, और जो TQ टेंजेंट है बच्चों ये भी परपेंडिकुलर होगा OQ रेडियस पे। तो इसका रीजन होगा कि टेंजेंट इज ए परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे अगर हम देखें ध्यान से, तो जब TP OP पे परपेंडिकुलर है बच्चों, तो ये होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल TPO 90 डिग्री होगा, ठीक है, TPO। और उसी प्रकार से जो TQO है, TQO, तो ये भी बच्चों 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहां पे TQO भी 90 डिग्री होगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो POQT एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है बच्चों, और क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो चार एंगल होते हैं उनका जोड़ होता है 360 डिग्री। तो यहां पे एंगल ले लिया PTQ जो हमें निकालना है, और फिर हमने ले लिए TPO, अंदर के चार एंगल हमने ले लिए TQO, और एक एंगल हमें बच्चों यहां पे एक एंगल हमें दिया है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमें दिया है POQ, ये भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही एंगल आ रहा है, इन सबका जोड़ होगा 360 डिग्री। तो POQT एक क्वाड्रिलेटरल है और ये चारों उसके अंदर के एंगल हैं बच्चों। PTQ तो हमें निकालना है, और जो TPO है वो 90 डिग्री है, और बच्चों जो TQO है ये भी 90 डिग्री है, और POQ हमें दिया है, तो POQ को हटा के हमने 110 लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 90 90 180, और 180 190 290, इन सबका सम हो जाएगा। अब हम PTQ जो एंगल हमें निकालना है, तो ये 360, ये इधर आके 290, और बच्चों ये माइनस करके हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 360 में से हम माइनस करेंगे 290, ठीक है। ऐसे आराम से करो ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो ये 7 आ गया, तो ये हमारा 70 डिग्री आ गया, ठीक है। तो PTQ एंगल जो हमें निकालना है ये निकल के आया 70 डिग्री। तो इस प्रकार से हमें ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसे सॉल्व करना है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में टेंजेंट्स दो है PA और PB, ठीक है, हमें गिवन है। ये एक सर्कल है, बाहर एक पॉइंट है P, और इस पॉइंट से हमने सर्कल के दो पॉइंट पे दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किए हैं, PA PB, ये दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किए हैं। ये दोनों के दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे की तरफ जो इंक्लाइन है बच्चों वो 80 डिग्री पे इंक्लाइन है, ये हमें गिवन है। दो टेंजेंट्स PA और PB दोनों एक दूसरे पे 80 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ये हमें गिवन है। हमें जो निकालना है वो एंगल हमें निकालना है, ये हमें AP और B ये एंगल हमें 80 डिग्री दिया है, और बच्चों हमें फाइंड करना है एंगल POA ये वाला एंगल हमें निकालना है, ठीक है। तो हमें एंगल निकालना है POA। तो हम सॉल्व करते हैं इसको।
किस तरीके से? सबसे पहले हमने क्या किया, हमने बी से ओ को या ओ से बी को ज्वाइन किया, ठीक है। अब बच्चों यहां पे हम सबसे पहले एंगल ए ओ बी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए ओ बी निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं हम लोग। यहां पे पी ए पर टेंजेंट है तो वो परपेंडिकुलर होगा ओ ए पे, और जो पी बी है वो भी टेंजेंट है तो वो भी परपेंडिकुलर होगा ओ बी पे, ठीक है। तो यहां पे ये वाला एंगल भी 90 है, और बच्चों ये वाला एंगल भी 90 है। इसके रीजन में आपको बता चुका हूं कि टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रेडियस हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहां से इजीली हम क्या निकालेंगे, यहां पे अगर हम बात करें तो चौथा एंगल हमारा इजीली निकल जाएगा, ठीक है। चौथा एंगल कैसे निकलेगा भाई, यहां पे पी बी ओ ए एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर जो एंगल बन रहे हैं ए पी बी और ओ ए पी, एंगल ओ बी पी, और एक एंगल है ए ओ बी, इन सबका जोड़ होगा 60। तो यहाँ पे ए पी बी हमें 80 दिया है, ओ ए पी 90, ओ बी पी भी 90 है, ए ओ बी हमें निकालना है, ठीक है। तो हम इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 260, और बच्चों यहां से हम इजीली जो है एंगल ए ओ बी निकाल लेंगे, 360 में से 260 माइनस करेंगे तो 100। तो बच्चों ये पूरा एंगल जो है ए ओ, पूरा एंगल जो निकला ए ओ और बी, ये पूरा 100 एंगल निकल के आ गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें दो ट्रायंगल लेने हैं। एक ट्रायंगल हमने ले लिया ओ ए पी, और दूसरा ट्रायंगल हमें लेना है ओ बी पी। तो यहां पे ये दो ट्रायंगल हमें बच्चों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। एक ट्रायंगल ये रहा, ये वाला ट्रायंगल, और एक इसके नीचे, ये दो ट्रायंगल हमें यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। तो हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने जा रहे हैं। अब अगर हम देखें तो पी ए और पी बी, बच्चों पी ए और नीचे वाले ट्रायंगल में पी बी, ये दोनों बराबर हैं। भैया क्यों बराबर हैं, हमें रीजन भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो टेंजेंट्स होते हैं बाहर किसी पॉइंट से, जो टेंजेंट्स होते हैं उनकी लेंथ जो है बराबर होती है। बाहर किसी पॉइंट से जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं बच्चों, उनका लेंथ बराबर होता है। तो पी ए और पी बी बराबर है, तो पहले ट्रायंगल की एक साइड दूसरे ट्रायंगल की एक साइड के बराबर है, और पी ओ और बच्चों पी ओ, फर्स्ट लास्ट फर्स्ट और लास्ट, ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, ये कॉमन है, दो हो गया। उसके बाद बच्चों ओ ए और ओ बी ये बराबर है, क्योंकि ये रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के दोनों रेडियस हैं, ओ ए बराबर ओ बी। तो बच्चों इस प्रकार से ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ बी पी की ट्रिपल एस। तो ट्रिपल एस के अकॉर्डिंग जब एक ट्रायंगल की तीनों साइड है दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और जब ये कॉन्ग्रुएंट है बच्चों, तो इसके बाइसिपिसिटी अगर हम देखें तो ये एंगल 1 मान लेते हैं, एंगल 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 भी बराबर होगा, और रीजन लिखेंगे बाई सीपीसिटी। तो सीपीसिटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके हर पार्ट बराबर होते हैं। अब बच्चों एंगल 1 और 2 बराबर है, और हमारे पास जो है अगर हम देखें तो पूरा एंगल हमें दिया है एंगल ए ओ बी, तो इसका मतलब दो एंगल बराबर है, दोनों हाफ हो गए उसके। अब ए ओ बी हमने निकाला था 100, तो
हम क्या करेंगे, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आएगा 50। इस प्रकार एंगल 1 और 2 दोनों एंगल निकल के आ गए 50 डिग्री। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था AOP या POA, ये एंगल 1 हमें निकालना था। तो एंगल 1 हमने यहाँ पे 50 डिग्री निकाला, क्योंकि पूरा 100 है तो दोनों के दोनों जो है 50-50 हो गए। तो इस तरीके से बच्चों हमें तीसरा सवाल सॉल्व करना है।